बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और जिस समीकरण को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसने अब एक साफ साफ संकेत देना शुरू कर दिया है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान को संकेत दिया और चिराग पासवान जिस तरीके से उनके संकेतों को मान करके आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये अब साबित होने लगा है कि एनडीए में एकजुटता तो है ही, साथ ही जो हनुमान की भूमिका में चिराग पासवान हैं वो लगातार कदम कदम पर पीएम मोदी के साथ दिख रहे हैं। और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार एनडीए के अलावा कोई और गठबंधन सत्ता में नहीं आने वाला है। तो आखिरकार वो कौन से समीकरण है जिसको पीएम मोदी के साथ साथ चिराग पासवान भी साथ रहे हैं, इस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से पीएम मोदी आते हैं यहां पर और अपने प्रचार अभियान की शुरुआत समस्तीपुर के उस गांव से करते हैं जिसे कर्पूरी ग्राम कह सकते हैं आप। कर्पूरी ठाकुर का जो पैतृक गांव है, वहां से वो अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर के। उसे ये एक संकेत दे दिया पीएम मोदी ने कि वो दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से समस्तीपुर के मंच पर रामनाथ ठाकुर जी दिखे, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, उसे ये साफ साफ संकेत मिल गया वहां पर पहुंची जनता को कि जो पिछड़ा तबका है, जो वंचित तबका है, जिसका प्रतिनिधित्व जननायक कर्पूरी ठाकुर किया करते थे, वो अब पूरी तरीके से एनडीए के साथ है। इस तरह की कोशिश की संकेत देने की। और वहीं पर एक दूसरा घटनाक्रम होता है जिसमें चिराग पासवान भरी सभा में सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार का पैर छूते हुए नजर आते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी करते रहे हैं चिराग पासवान। और सीट समझौते के दौरान भी ये बात निकल करके बार बार आ रही थी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में खटपट चल रही है, कड़वाहट फैली हुई है और यही वजह है कि सीट समझौता नहीं हो पा रहा है। और जब सीट शेयरिंग की बात तय हो गई, बीजेपी ने आगे बढ़ करके सभी दलों को सीटें दे दी कि कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन से दल चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद विवाद शुरू हुआ कि कौन सा सीट किसके पाले में जाएगा, यानी कौन सा विधानसभा क्षेत्र कौन दल चुनाव लड़ेगा, इस पर विवाद शुरू हुआ। कई ऐसी सीटें थी जो जेडीयू के प्रभुत्व वाली सीटें थी, वो चिराग पासवान के खाते में जाते दिखी। जीतन राम मांझी भी ऐसे ही नजर आए। बीजेपी में थोड़ी कड़वाहट फैली। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ जगह नाराज दिखे। लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हुआ। अमित शाह मिलते हैं नीतीश कुमार से और आखिरी जो कहते हैं ट्रम्प कार्ड, वो खेला पीएम मोदी ने। और खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान जब पीएम मोदी का संकेत पाते हैं तो अपनी सारी करवाहट भूल करके नीतीश कुमार का पैर छूते हुए नजर आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जिस तरीके से दोनों नेता मुस्कुराते हुए सार्वजनिक मंच पर बात करते हुए नजर आते हैं, उसे एक सार्थक, एक सकारात्मक संकेत देने की कोशिश की एनडीए ने। यह संकेत था एनडीए के एकजुटता का, यह संकेत था एनडीए की एकता का, और यह संकेत था दो प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले, या कह लें कि गठबंधन के अंदर एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले नीतीश कुमार और चिराग पासवान की आपसी बैर को भूल करके एक साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में आने का। तो ये तमाम संकेत जो दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान का नाम अनाउंस किया गया भरी सभा में और मोदी जी का संकेत पा करके चिराग पासवान बैठे रहते हैं और नीतीश कुमार उठ करके जाते हैं, यानी कि यहां पर भी संकेत यही देने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं और अगर उनको आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान को रुकना पड़े, अपने
स्वार्थों की बलि देनी पड़े तो वो देंगे। ये संकेत देने की कोशिश की गई और ये संकेत कोई अनायास संकेत नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझ करके पीएम मोदी ने ऐसा जाहिर किया है कि चिराग पासवान उनके हनुमान हैं और उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। अगर अपनी खुद की कुछ कुर्बानी देने की नौबत आएगी तो भी कुर्बानी देने के लिए चिराग पासवान तैयार रहेंगे। इस तरह का संकेत दे दिया पीएम मोदी ने भरी जनसभा में। अब बारी आई चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने भी खुल करके अभिवादन किया सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं का, साथ ही उन सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी जो जेडीयू के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा और जो जीतन राम मांझी के प्रत्याशी हैं, सबको शुभकामनाएं दी और सबके लिए चुनाव प्रचार करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और यह संकेत दिया कि अब सब कुछ बढ़िया है, एनडीए के अंदर में कुछ भी खटपट नहीं है, अब कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव लड़ने की बारी है। क्योंकि एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने यह संकेत दे दिया था अपने 11 वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा करके कि अब किसी भी तरीके से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके से एनडीए के अंदर अगर कड़वाहट फैलाने की कोशिश की जा रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर पार्टी अपने अपने स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने में जुटी हुई है कि गठबंधन धर्म से बाहर कोई भी काम ना किया जाए, गठबंधन धर्म का पालन हर हाल में किया जाए। किसी भी तरीके से भीतर घात करने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हर घटक दल जो एनडीए का है उसने संकेत दे दिया है और यही संकेत चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के अंदर भी दिया है। और जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार सभा में टारगेट कर रहे हैं, आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं, आरजेडी के जंगल राज को बार बार दोहरा रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि किसी भी हाल में जो महागठबंधन है उसको सत्ता में आने से रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। अब बड़ा कार्ड इसके बाद चिराग पासवान ने खेला है जो कि आमतौर से एनडीए की तरफ से नहीं खेला जाता है, लेकिन चिराग पासवान ने ट्वीट करके और फेसबुक के माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके ये दिखाया है कि जो मुस्लिम धड़ा है वो आरजेडी का बंधक बन गया है। और उन्होंने अपने पिता की बात दोहराई है और बताया है कि रामविलास पासवान ने मुस्लिम कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने की जिद के आगे अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया, फिर भी मुस्लिम धड़ा उनका साथ नहीं दे रहा है। और यह भी बताया कि आरजेडी किस तरीके से उनको अपने पाले में रखती है लेकिन उनके फेवर में कोई काम नहीं करती है। यानी कि चिराग पासवान ये जाहिर कर रहे हैं पहली बार एनडीए का कोई घटक दल है जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है और खुल करके बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने पुरानी चुनावी सभाओं में यह कहा कि आरजेडी जो एमवाई फैक्टर लेकर के चल रही है उससे बिहार का भला नहीं होने वाला है, बल्कि जातिगत और सांप्रदायिक हितों से ऊपर उठ करके बात करनी होगी और एमवाई फैक्टर को मुस्लिम और यादव फैक्टर ना मान करके महिला और युवा फैक्टर माना जाना चाहिए। अगर महिलाओं का और युवाओं का कल्याण होगा तभी पूरे बिहार का कल्याण होगा और तभी बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ पाएगा। इस तरह के संकेत दिए और इस तरह से खुल करके चिराग पासवान बोल रहे हैं। और जिस तरीके से फिर कयास लगाए गए कि पीएम मोदी ने चिराग पासवान को समस्तीपुर में बोलने से रोका, भाषण देने से रोका, उस पर भी तुरंत सफाई आई कि ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को रोका गया, बल्कि उन्होंने संकेत देखा और चिराग पासवान ने पहले ये बता दिया था कि उनका गला बैठा हुआ है इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे और इसी का सम्मान किया गया था वहाँ पर। और पीएम मोदी ने संकेत दिया जिसके बाद चिराग पासवान की जगह पर नीतीश कुमार को बुलाया गया। और साथ ही जिस तरीके से चिराग पासवान और जो पीएम मोदी है उनके बीच में मेल जोल दिख रहा है, उनके बीच में जो तारतम्य है, जो एकजुटता है और जिस तरीके से समन्वय है दोनों के बीच में, वो एक बड़ा संकेत दे रहा है। क्या पीएम मोदी की तरफ से या एनडीए के जो समन्वय दल है उसकी तरफ से एक तरीके से क्या ये आश्वासन
दे दिया गया है चिराग पासवान को कि उनका उम्मीदवार ही जो है वो चाहे अरुण भारती हो या कोई और हो, वो डिप्टी सीएम के पद के लिए नामित होगा। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान हर बात मान रहे हैं, हर जगह वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि शायद अंदर खाने कोई ना कोई समझौता हो चुका है और एनडीए को साथ लेकर के बढ़ने की प्रतिबद्धता वो जता रहे हैं। वो इसलिए जता रहे हैं क्योंकि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तभी उनके हित भी सधेंगे, भले उसके लिए 8-10 सीटों पर उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी हो, उन सीटों को छोड़ना पड़ा हो जो उनके 100% स्ट्राइक रेट वाली सीटों में शामिल थे। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के आने के बाद से चिराग पासवान के तेवर भी बदले हुए हैं और वो पीएम मोदी के हनुमान के तौर पर ही नजर आ रहे हैं। हर आज्ञा का पालन हो रहा है और पीएम मोदी का तेवर भी हर चुनावी सभा में बदल रहा है। और खास करके जिस तरीके से दलितों, अति पिछड़ों, वंचितों की बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके से सीताराम केसरी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको अपमानित किया गया था, किस तरीके से उनको अपमानित करके पद से हटाया गया था। तो कुल मिलाकर के चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे बात कर्पूरी ठाकुर की हो रही हो, दोनों के बहाने दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़े को उनका वाजिब हक दिलाने की बात की जा रही है। और साथ ही दूसरी तरफ चिराग पासवान मुस्लिमों का कार्ड खेल रहे हैं, मुस्लिम को अपने याद दिला रहे हैं कि उनके पिता ने उनके लिए क्या कुर्बानी दी है। तो कुल मिलाकर के जो एक फैक्टर बना हुआ है यहां पर, जीत और हार को तय करने का फैक्टर, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे वो दलित अति पिछड़ा वोट बैंक हो, उसको साधने की कोशिश पीएम मोदी भी कर रहे हैं और चिराग पासवान भी करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार भी जहां जहां सभा कर रहे हैं वहां भी उनका संकेत बिल्कुल साफ है कि इस बार विकास की राजनीति होगी और जितने अति पिछड़े दलित, जो भी महादलित हैं, उन सबको उनका वाजिब न्याय दिया जाएगा, उनका हक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो एनडीए की जो सोच है, जो एनडीए का लक्ष्य है, वो यही है कि समाज के पिछड़े तबके और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको हक दिया जाए, साथ ही साथ सवर्णों की भी चिंता की जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।